हेलो, गुड मॉर्निंग। आई एम सोनू झा। पाथफाइंडर इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। टुडे आई विल टॉक अबाउट व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन लेट एंड लेट्स। आज हम लोग बात करेंगे लेट एंड लेट्स में क्या अंतर है और लेट एंड लेट्स का यूज कब करते हैं। जब हम किसी को परमिशन देते हैं तब जाकर यूज किया जाता है लेट का। जैसे कि मैं बोलूं उसे छोड़ दो। जब मैंने बोला उसे छोड़ दो, कोई व्यक्ति को मैं कह रहा हूं कि उसे छोड़ दो, यानी कि मैं परमिशन दे रहा हूं या अलाउ कर रहा हूं। इसका ही इंग्लिश होता है लेट हिम लीव। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि सर लेट हिम लीव क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो चलिए देखते हैं कि लेट का प्रयोग कब करे, कहाँ करे और कैसे करे। लेट का हिंदी होता है होने देना या फिर करने देना। किसी काम को होने देना या करने देना, किसी को अलाउ करना या फिर परमिशन देना, तब जाके आप यूज करते हैं लेट। लेट के लिए एक स्ट्रक्चर रूल होता है जो क्या है, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 और प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मुझे जाने दो, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यूज करना है लेट। उसके बाद मुझे आई है, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी, और उसके बाद जाना क्या हो गया, गो। तो क्या हो गया यहाँ पर, लेट मी गो। नेक्स्ट कहता है मुझे पढ़ने दो, फिर यहाँ पर आपने यूज किया सबसे पहले लेट, ऑब्जेक्टिव केस उसे का हिम, और यहाँ पर यूज हुआ रीड। तो लेट हिम रीड। मुझे खेलने दो, तो मुझे जैसे ही हुआ तो यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट यूज करना है लेट। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, और फिर कहता है वर्ब प्ले, यानी लेट मी प्ले। अब कुछ आप निगेटिव सेंटेंस देखिए, जैसे कि मैं बोलूं उसे मत जाने दो। मत का मतलब नहीं से है, तो इसका होगा डोंट लेट हिम गो। तुम मुझे नहीं खेलने दोगे, यू विल नॉट लेट मी प्ले। उसे मत खेलने दो, डोंट लेट हिम प्ले। नेक्स्ट मैं बोलूं उसे तुम नहीं खेलने दोगे, यू विल नॉट लेट हिम प्ले। मैं तुम्हें या नहीं करने दूंगा, आई विल नॉट लेट यू डू दिस। अब मुझे तुम नहीं रहने दोगे, यू विल नॉट लेट मी लिव नाउ। तो चलिए अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इसका क्या स्ट्रक्चर रूल होता है। तो चलिए देखते हैं। हमारे स्ट्रक्चर रूल होता है डोंट प्लस लेट प्लस ओसी। ओसी का मतलब होगा ऑब्जेक्टिव केस, फिर V1 और फिर अदर वर्ड। जैसे कि आप एग्जांपल से देखिए, उसे मत जाने दो, यहां पर सबसे पहले डोंट आया है और फिर आपका लेट। हिम यानी कि उसे का सब्जेक्टिव केस ही होता है और ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, तो हिम और जाना का गो, डोंट लेट हिम गो। नेक्स्ट कहता है सोहन को नहीं खेलने दो। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ कहता है फिर सबसे पहले डोंट, फिर लेट, फिर यहाँ पर रोहन आया है और रोहन के बाद प्ले। डोंट लेट रोहन प्ले, रोहन को नहीं खेलने दो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठ जाता है। क्वेश्चन क्या है कि सर सारे निगेटिव सेंटेंस में डोंट का ही यूज होगा, तो बिल्कुल नहीं। तो फिर सर आपने डोंट का यूज क्यों किया, तो मैं आपको बताता हूं कि इन सारे सेंटेंस में यू हिडन है। जैसे कि आप बोलते हैं उसे मत खेलने दो, अब यहाँ पर उसे मत खेलने दो, तो आप किसी पर्सन को कह रहे हैं कि उसे मत खेलने दो, मतलब तुम उसे मत खेलने दो। तो उसे मत खेलने दो, तो तुम आया, तुम का यू होता है, यू के साथ क्या लगता है, डोंट। तो यहाँ पर यू हिडन है, इस बात को आपकी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर यू को नहीं लिखते, यू के साथ डोंट लगता है, लेकिन यू हिडन होने के कारण यू का प्रयोग नहीं करते। जैसे कि मैं बोलूं कि मुझे पढ़ने दो, अब यहाँ पर देखिए कौन पढ़ने देगा मुझे, तुम मुझे पढ़ने दो। अब या इस कंडीशन में तुम मुझे पढ़ने दो यानी लेट मी रीड, यहाँ पर तुम क्या हो गया, हिडन हो गया। जैसे कि बोलते हैं
कि रोहन को मत पढ़ने दो। अब यहाँ पर रोहन को मत पढ़ने दो तो कौन नहीं पढ़ने देगा? तुम नहीं पढ़ने दोगे, यानी डोंट लेट रोहन रीड। ये सब में तुम यानी यू जो है हिडन है, छिपा हुआ है, आप इसको स्किप करके डोंट लगा सकते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए कि क्वेश्चन हो वह मुझे नहीं पढ़ने देता, तो तब यहाँ पर आपका सब्जेक्ट जो है मेन सब्जेक्ट ही हो जाता है। वह मुझे नहीं पढ़ने देता तो यहाँ पर होता ही डजंट लेट मी रीड। ही के साथ डज आया, क्योंकि यहाँ पर ही हिडन नहीं है। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे कि मैं बोलूं कि टॉम मुझे नहीं गाने देता। अब यहाँ पर टॉम जो है सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर आएगा टॉम डज नॉट लेट मी सिंग। अब यहाँ पर टॉम क्या था? सब्जेक्ट था, इसके कारण क्या लगा? डज। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू हम डू डज का प्रयोग करते हैं। इसी तरह फ्यूचर पास्ट में भी यूज होता है। फ्यूचर में शैल विल का यूज होता है, और जो है सो कि पास्ट में हम लोग डिड नॉट का यूज करते हैं। जैसे कि आप सोचिए, मैं बोलता हूं कि वह मुझे नहीं खेलने देगा, ही विल नॉट लेट मी प्ले। अब यहां पर है कि विल आया है। विल क्यों आया? विल फ्यूचर को दिखाने के लिए आया। तो अब आपको यह समझ में आ गई होगी कि लेट के बाद डोंट, डजंट, विल सारे का यूज हो सकता है टेंस के अकॉर्डिंग टू। अब आप कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखिए। जैसे कि मैं बोलूं, क्या वह मुझे अपने साथ रहने देगा? विल ही लेट मी लिव विथ हिम। अब यहां पर क्या हुआ कि क्या वह मुझे, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, इसलिए मैंने यूज किया। क्या तुम मुझे अपने साथ पढ़ने दोगे? विल यू लेट मी रीड विथ यू। क्या वे लोग हमें अपने साथ सोचने देंगे? विल दे लेट अस थिंक विथ देम। अब यहां पर आपको दो बातें सोचनी है। यहां पर लेट के साथ अस आया है, तो आप लेटस की जगह पर लेट्स भी बोल सकते हैं। अब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनता है, किस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इसको देखिए। जैसे इसका स्ट्रक्चर रूल होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब आएगा, जैसे कि इज, एम, आर, डू, डज, हैव, हैज, ये सब डिपेंड करेगा टेंस के अकॉर्डिंग टू। फिर लेट, फिर ऑब्जेक्टिव केस, फिर V1, फिर अदर वर्ड्स। जैसे कि मैंने लिखा, क्या वह मुझे रहने देगा? विल ही लेट मी लिव। विल ही लेट मी लिव। यहां पर सबसे पहले विल हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट वह, यहां पर ही आ गया, फिर आपको यूज करना है लेट, फिर यूज करना है ऑब्जेक्टिव केस, तो मुझे का मी लिव, तो क्या हो गया? विल ही लेट मी लिव। क्या आप मुझे जाने देते हैं? अब यहां पर है आप सब्जेक्ट, तो यू के अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब लगा डू, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग टू, तो डू यू लेट, फिर मुझे का मी, और फिर गो। इसका मतलब हुआ डू यू लेट मी गो। और कुछ सेंटेंस आप देखिए, जैसे कि मैं बोलूं कि क्या वह मुझे खेलने देगी? विल सी लेट मी प्ले। क्या आप मुझे रहने देंगे? विल यू लेट मी लिव। और कुछ देखिए, क्या टॉम उसे आने देगा? विल टॉम लेट हिम कम। क्या रोहन मुझे पढ़ने देता है? डज रोहन लेट मी रीड। क्या आपका भाई आपको मेरे साथ खेलने देगा? विल योर ब्रदर लेट यू प्ले विथ मी। क्या तुम लोग मेरे साथ उसे रहने दोगे? विल यू लेट हिम लिव विथ मी। इस प्रकार से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं लेट और लेट्स में क्या अंतर है। जैसे कि मैं बोलूं कि हमें जाने दो, लेट अस गो। अब यहाँ पर लेट अस गो आया है, आप लेटस गो की तरफ की जगह पर बोल सकते हैं लेट्स गो। हमें खेलने दो, लेटस प्ले। अब यहाँ पर फिर लेटस प्ले आया है, आप बोल सकते हैं लेट्स प्ले। मैं बोलूं कि हमें बच्चे से बात करने दो, लेट अस टॉक टू चिल्ड्रेन। अब यहाँ पर मैंने कहा लेट अस टॉक टू चिल्ड्रेन।
आप इसके जगह पर यूज कर सकते हैं लेट्स टॉक टू चिल्ड्रेन। हमें कार चलाने दो, लेट अस ड्राइव अ कार। अब यहाँ पर मैंने लिखा लेट अस ड्राइव अ कार, आप इसकी जगह यूज कर सकते हैं लेट्स ड्राइव अ कार। इस तरह से हम लेट और लेट्स में डिफरेंट कर सकते हैं। लेटस को लेट्स की तरह यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जिसको बनाकर आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखे। जैसे कि मेरा क्वेश्चन होगा, उसे जाने दो, मुझे पढ़ने दो, मैं तुम्हें नहीं खेलने दूंगा, बच्चे मुझे नहीं पढ़ने देंगे, तुम उसे मत छोड़ो, क्या आप मुझे जाने देंगे। इस तरह की सारी क्वेश्चनों को बनाकर आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू।